नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन न्यूज़ ओनली के अंदर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है एजुकेशन से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट। साथ ही अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स को लेकर हमारा यूट्यूब चैनल काफ़ी तक सीरियस है। इसके लिए हमने यूट्यूब चैनल के साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा आईडी, फेसबुक पेज जैसे सोशल अकाउंट्स के जो लिंक है वो बना रखे हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और एजुकेशन से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट वीडियो के साथ साथ में पोस्ट के माध्यम से भी पा सकते हैं। दोस्तों, बिना वक्त ख़राब के वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। बहुत बड़ी वीडियो है यहाँ पर और बहुत बड़ी जानकारी है वो डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ में बने रहिए। साथ ही कुछ विद्यार्थियों के डाउट थे वो भी हम क्लियर करेंगे। जैसे कुछ विद्यार्थियों के डाउट थे कि किस तरह से जो है पेपर को अटेंड करना है, कितनी यूनिट पढ़नी है, कितने सवाल करने होंगे, और भी कई तरह के जो डाउट थे। और स्टूडेंट्स लगातार सवाल कर रहे हैं कि सर जो है क्या स्टूडेंट्स के साथ में धोखा हुआ है, अब क्या करें, क्या फेल हो सकते हैं या बेके आएगी। तो इन सभी का सॉल्यूशन क्या है। तो पहले दोस्तों इन 3 सवालों पर जो है मैं बात करना चाहूँगा। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि स्टूडेंट्स के साथ में जो है सच में धोखा हुआ है। अचानक ही जो है टाइम टेबल घोषित करने के बारे में बात हो जाएगी और एग्ज़ाम डेट को लेकर भी बात कर दी है। तो 9 सितंबर से एग्ज़ाम है, तो ये जो है सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि कम समय के अंदर अचानक से जो है एग्ज़ाम डेट घोषित करना हर विद्यार्थी के लिए एक बड़ा शौक की बात हो सकती है। क्योंकि नियम क्या कहता है दोस्तों कि जब कभी भी एग्ज़ाम डेट की बात होती है तो 10 से 15 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन समय इतना नहीं है कि विद्यार्थी अपने आप को संभाल सके। साथ ही जो है मैगज़ीन के अंदर लगातार ऐसी ऐसी खबरें आई थी जिसके अंदर बताया जा रहा था कि 31 दिसंबर के आसपास जो है सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम होगी या उससे पहले होगी। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी वाले हैं ये सितंबर के अंदर ही एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। कम से कम इनको जो है समय मिलना चाहिए था अब से 1 डेढ़ जो है महीने का। लेकिन जैसे ही फाइनल ईयर की एग्ज़ाम लगभग ख़त्म होने आ रही है तो ये यूनिवर्सिटी जो है एक्शन के अंदर आ चुकी है और अचानक जो है एग्ज़ाम डेट की बात कर रही है और एग्ज़ाम डेट को घोषित भी कर दिया है। तो ये बड़ी समस्या की बात है, सच में जो है धोखा हुआ है। लेकिन अगर अपन मुसीबत के सामने हैं तो उसका सॉल्यूशन निकलता ही है, क्योंकि हर मुसीबत का एक सॉल्यूशन होता है। तो क्या फेल हो जाएंगे या बैक हो जाएगी, तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक चीज़ बताऊँगा जिसके माध्यम से जो है आप फुल पॉजिटिव हो जाएंगे, आपके अंदर फुल पॉजिटिविटी आ जाएगी। आप सोचेंगे कि इससे अच्छा तो हम, अगर हमारे साथ में नॉर्मल कंडीशन होती और हम उसको पेपर को देते तो भी इतने परसेंटेज नहीं आते। लेकिन दोस्तों जिस तरह से सेकेंड ईयर का जो पैटर्न बदल चुका है, ये एक खुशी की बात है कि इस बार जो है आपके अच्छे खासे मार्क्स आएंगे, ये मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ। तो किस तरह से पेपर करना है, कितनी यूनिट पढ़नी है, कितने सवाल करने होंगे, ये सारे सवालों के जो जवाब है मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो यहाँ पर पैटर्न के बारे में बात होगी, कितनी यूनिट पढ़नी है ये मैं पहले ही बता देता हूँ। चलिए मैं पैटर्न के बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को पता है कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो वैसे ही रहेगा जिस तरह से पिछले कई सालों से आ रहा है। पिछले साल जिस तरह से पेपर आ रहा है या फिर पिछले जितने भी साल बीत चुके हैं जिस तरह से आपका पेपर आ रहा है उसी तरह से पेपर आएगा और आपको जो है वही पेपर दिया जाएगा जो पहले की तरह दिया जाता था। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कितनी यूनिट पढ़नी है सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो मानते हैं कि अगर आपके 3 यूनिट है तो आपको जो है 2 यूनिट पढ़नी है, 5 यूनिट है तो 3 यूनिट पढ़नी है। लेकिन ये जो चीज़ें थी पहले मैं बता रहा था, लेकिन अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि सच में जो है आपको 1.5 यूनिट पढ़नी है, बिल्कुल 50% क्लियर करना है। कैसे देखना, अभी आप खुद सोचेंगे, जब अगर आप 1 यूनिट पढ़ लेंगे तो आपके जो है 40 से आप मार्क्स बन रहे हैं, और 1.5 यूनिट मतलब थोड़ा आधा या इधर से उधर से कंटेंट पढ़ेंगे थोड़ा बहुत भी, तो भी जो है आप 10 नंबर ले आएंगे मेरे विश्वास से। इस तरह से तो 50 नंबर आपको लाने हैं। तो देखिए अब समझते हैं इस पैटर्न को। तो देखिए पहला किस तरह से आपके होता था पेपर, हर पेपर लगभग इस तरह से होता है, हालांकि थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, तो इसको जो है थोड़ा सा कोऑपरेट करना है। तो आपका जो पेपर होता था वो 3 पार्ट के अंदर बढ़ता था। जैसे देखिए मेरे पास में इस तरह से मैंने जो है पैटर्न बनाया आपके लिए 1 2 3 यानी 3 पार्ट्स के अंदर जो है आपका पेपर आता है। पहला पार्ट जिसके अंदर जो है 1 से लगाकर 10 तक के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। पार्ट 2 के अंदर जो है 1 से लगाकर 4 क्वेश्चन यानी टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं जो 20 मार्क्स के होते हैं, और प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वो 5 मार्क्स का होता है, यानी 5 चौक 20 हो गया। ठीक है। पार्ट 3 के अंदर जो है प्रत्येक यूनिट से बड़े बड़े 2 क्वेश्चन आते हैं
और अथवा में आते हैं, जिनमें से जो है आपको कोई भी 2 करने होते थे या 3 करते थे तो भी आपको करने ही पड़ते थे। तो इसका मतलब दोस्तों आपको कितना जो है पेपर पढ़ना है, तो यहाँ पर मैंने एक बात लिखी है कि 1 यूनिट पढ़कर जो है 80% से ज़्यादा काम हो जाएगा आपका। क्योंकि देखिए मैं इस तरह से क्यों कह रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि पेपर का 50% क्लियर करना है। 50% का मतलब ये रहता है कि अगर पेपर 100 नंबर का है तो आपको 50 नंबर ही सॉल्व करना है। किस तरह से देखो, जैसे आपके लिए एक क्वेश्चन होता है इस तरह से, जैसे पहला पार्ट है 10 नंबर का, दूसरा पार्ट है 20 नंबर का और तीसरा पार्ट है 20 तिहाई 60। मतलब देखिए हर यूनिट में से 20-20 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 20 तिहाई 60 ये हो गए, यानी टोटल कितने हो रहे हैं 10, 20 और 60 कितने हो जाएंगे, टोटल जोड़ेंगे तो 100 हो जाएंगे। देखो 20, माफ़ करिएगा ये हमने थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक कर दी, इसको थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। ये 10 नंबर जो आते हैं ना ये 20 नंबर होते हैं, ठीक है ना। ये 10 क्वेश्चन आते हैं वो 20 नंबर के होते हैं, इसके लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा। तो ये 20 नंबर यानी 20, 20 और 60 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 क्वेश्चन आ जाएंगे, यानी 100 नंबर हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, इन सभी का योग 50 अंक होना चाहिए और वही 50 अंक जो है आपका 100 अंक माना जाएगा। यानी आप सारे पेपर सॉल्व कर रहे हैं और उन सभी क्वेश्चन का जो योग है वो 50 नंबर बन रहा है। अगर पूर्णांक 100 नंबर का है तो वही 50 जो है आपका 100 माना जाएगा। अब अगर पेपर 80 नंबर का है और आप पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं और सभी क्वेश्चन का जो योग है वो 40 हो रहा है, तो यही 40 आपका 100% माना जाएगा। इसी में से जो है आपको नंबर दिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी है, तो यहाँ पर थोड़े सा आपको कोऑपरेट करना है। 1 से 10 तक के क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 20 नंबर के यहाँ हो जाते हैं। तो आप देखिए आपको किस तरह से जो है अटेंड करना है। 1 यूनिट पढ़कर 80% से ज़्यादा इस तरह से नंबर लाए जाएंगे, क्योंकि देखिए यूनिट की बाध्यता हट चुकी है। इसका मतलब अगर आप कोई भी 1 यूनिट पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो 20 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन आएगा। देखो ऐसा आता है, यूनिट फर्स्ट है, एक क्वेश्चन ऊपर, फिर अथवा के अंदर एक क्वेश्चन नीचे, तो यूनिट की बाध्यता हट गई। इसका मतलब अथवा वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका मतलब आप अथवा वाला पहला क्वेश्चन करेंगे और दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे तो 20 मार्क्स इसके भी दिए जाएंगे, 20 मार्क्स इसके भी दिए जाएंगे। तो 20 और 20 ये हो गया 40, मतलब 1 यूनिट पढ़ते तो 40 नंबर तो यहाँ पर पार्ट 3 के अंदर आप कन्फर्मली क्लियर कर लेंगे। क्योंकि देखिए 3 यूनिट पढ़ने की बजाय 1 यूनिट अगर रट लेंगे आप तो 100% इसका कैसा भी क्वेश्चन होगा आप कर लोगे। उसके बाद में देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर भी जो है फर्स्ट यूनिट से कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि देखिए 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट से मिलकर आता है। तो इसका मतलब तीनों यूनिट हमारे को मिलानी पड़ती है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर 3 से 4 जो क्वेश्चन है वो किसी भी यूनिट से देखने को मिल सकते हैं। तो मानते हैं कि 3 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पर 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कितने मार्क्स हमारा आ रहे हैं कि अगर 3 क्वेश्चन करते हैं तो 3 दूनी 6 हो रहा है, तो 6 मार्क्स तो यहीं से आ गए। तो 20 और 20 40 तो नीचे ही हो गए। अगर हम यूनिट की बाध्यता हटाते हैं तो 40 + 6 यहाँ से हो जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर पार्ट 2 के अंदर जो है यूनिट से एक भी क्वेश्चन ना आए, तो ये क्वेश्चन तो यहीं से भी आएगा और ये क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। तो देखो कितना मार्क्स हमारे बन रहा है, खाली 1 यूनिट पढ़ने से जो है 100% आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। मैंने तो 80% लिखा है क्योंकि बाई चांस हो सकता है आपने, क्योंकि इनमें मैंने वीक स्टूडेंट्स को भी जो है इंक्लूड किया है। तो 20 और 20 40 यूनिट फर्स्ट का बड़ा वाला क्वेश्चन, फिर 6 नंबर से यहाँ ले आओगे आप और जो 5 नंबर है वो नीचे से ले आओगे। तो 5 और 6 11 और 40 51 नंबर तो आपके 1 यूनिट से पढ़ने के मात्र से ही आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है, खाली 1 यूनिट मिला लो। और 1 यूनिट के पढ़ने का जो नियम है वो सिर्फ कोविड-19 काल के अंदर ही हो रहा है। अगर आप नॉर्मल कंडीशन में एग्ज़ाम देते थे तो आपको 100% यूनिट पढ़नी पड़ती थी और उसमें भी जो है मार्क्स की कोई गारंटी नहीं होती थी। तो अब मेरे हिसाब से जो है आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, ये नेगेटिविटी अपने दिमाग से निकालें कि विद्यार्थियों के साथ में धोखा हुआ है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है बेकार की है। क्योंकि ये जो चांस आपको दिया जा रहा है इससे क्या होगा कि फर्स्ट ईयर का जो प्रमोशन का रिजल्ट है उसका बेस अच्छा हो जाएगा। और यही वो मौका है दोस्तों कि अगर आप अच्छी तरह से सीरियस होकर पढ़ लें तो आपका जो मार्किंग का सिस्टम है वो बहुत ही शानदार रहेगा। आपका जो नंबर है अच्छा खासा आ सकता है, 70% से ऊपर आप बना सकते हो, चाहे वो आर्ट साइड से हो या साइंस स्ट्रीम से हो या बीकॉम यानी कॉमर्स स्ट्रीम से हो। तो ऐसा जो पैटर्न है पहली बार ही देखने को मिल रहा है कि आपको जो है अगर 100 पूर्णांक है तो 50 नंबर तक के कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। यानी आपकी जो कॉपी चेकिंग हो रही है, जैसे आपने पेपर सोल्व कर लिया और मैं उसकी कॉपी चेक कर रहा हूँ, मान लेते हैं तो मैं योग कर रहा हूँ तो 50 योग हो गया, तो ये 50 ही जो है आपका 100 गिना जाएगा। अगर आपके 50 आ रहे तो 100 में से 100, अगर आपके 40 आएंगे तो 100 में से 90। इस तरह से जो है पैटर्न का पेपर जो है पेपर पैटर्न चलने वाला है। और साथ ही जो है दोस्तों कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, तो वो जो है खाली एक अफवाह थी
क्योंकि इस पर जो है खाली कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन वो चीज़ अप्लाई नहीं हो सकेगी। दोस्तों नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी छोटी बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके हमें सपोर्ट करें। नमस्कार।